नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 8 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी धुआंधार क्लास का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि ट्रिपल सी यूपी का फरवरी का रिजल्ट आ चुका है। जी हां, फरवरी का रिजल्ट क्या हो चुका है, यूपी वालों का आ चुका है। काफी स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं, पास हो गए हैं, अच्छे ग्रेड के साथ पास हो गए हैं। उसमें से एक स्टूडेंट का मैंने लिया है और रिमेनिंग वाले का मैं आपको वीडियो जो अपलोड करूंगा वहां पर मैं काफी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आपको शो ऑफ करूंगा। तो यहां पर जो बात करें, मैंने एक विकास यादव का ये रिजल्ट है और ये बी ग्रेड से क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। ठीक है, और मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 स्टूडेंट्स का क्या हुआ है, मैसेजेस आए हैं जो अच्छे ग्रेड के साथ क्या हुए, पास हुए, बी सी डी। ठीक है, तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। ये रिजल्ट दिखाने का मकसद यही है कि आप भी अच्छे ग्रेड के साथ पास कर सकते हैं। बस थोड़ी सी तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करिए और दो काम कर लीजिए। मार्च वाले का जो ऑनलाइन टेस्ट जितने भी हुए हैं, 22 हो चुके हैं, सारे देख डालिए, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। साथ ही साथ 6 धुआंधार क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी को क्या करके देख लीजिए, याद कर लीजिए। आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। जब ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन में जुट जाइए और अच्छे ग्रेड के साथ पास होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज लाइनेक्स है टॉपिक में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस की बात होगी लाइनेक्स के क्वेश्चंस की ही बात होगी। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनका आंसर आप कमेंट में भी कर सकते हैं और चैट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक पे आप क्लास चाह रहे हो तो कमेंट करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस टॉपिक पे आपको क्लास प्रोवाइड कर सकूं। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, कोशिश रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बिल्कुल ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि लाइनेक्स मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान से सुनना, लाइन को एग्जाम में आ चुका है, फिर से आएगा। लाइनेक्स मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इन्होंने बोला नहीं है, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में किस कमांड का प्रयोग फाइल को मूव करने के लिए करते हैं? ए ऑप्शन कैट, बी ऑप्शन एमबी, सी ऑप्शन सीडी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। और ध्यान रखिएगा, लाइनेस से आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ज्यादा आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 तक क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिपल सी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यदि हमें मूव करना है फाइल को तो एमबी कमांड का यूज करेंगे। लाइनेक्स में फाइल को मूव करने के लिए एमबी कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। RMDIR कमांड का प्रयोग इंप्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि हमारी डायरेक्टरी इंप्टी है, और ध्यान रखिएगा लाइनेक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, लाइनेक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो बिल्कुल यदि हमें कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है, और शर्त क्या है, इंप्टी का मतलब खाली, उसके अंदर कोई और फाइल या फोल्डर नहीं होना चाहिए, मतलब फोल्डर के अंदर कोई और फाइल या फोल्डर नहीं होना चाहिए, तो हम RMDIR कमांड का प्रयोग करके उस डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। और इन्होंने यहां पे भी बोला है कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ls कमांड का प्रयोग वर्तमान डायरेक्टरी के कंटेंट को देखने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ls कमांड का यूज जिस भी डायरेक्टरी में होंगे, ठीक है, जैसे ही ls कमांड चलाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, वो सभी क्या हो जाएंगी, हमें दिख जाएंगी। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ls कमांड का प्रयोग वर्तमान डायरेक्टरी के कंटेंट को देखने के लिए करते हैं, पॉइंट याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लाइनेक्स में फाइल नेम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? ए ऑप्शन 255, बी ऑप्शन 256, सी ऑप्शन 257, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। गुड, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 255। लाइनेक्स में जो फाइल नेम होती है वो 255 कैरेक्टर का होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर कमांड का प्रयोग स्क्रीन क्लियर करने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, क्लियर कमांड का प्रयोग करके हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखना, डिलीट कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ क्लियर करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु कमांड का प्रयोग करने पर यूजर के नाम दिख जाते हैं जो वर्तमान में सिस्टम में लॉगिन होते हैं, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है। हु कमांड का प्रयोग करने पर यूजर के नाम दिख जाते हैं जो वर्तमान में सिस्टम में लॉगिन हो, तो बिल्कुल क्या है, ये ट्रू होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ चुके हैं और आपके मार्च एग्जाम में भी आने की क्या है, पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे कुछ नंबरिंग में गड़बड़ हो गई, चलिए कोई बात नहीं। लाइनेक्स में एग्जीक्यूटेबल फाइल किस डायरेक्टरी में होती है? ए ऑप्शन लिव, बी ऑप्शन बिन, सी ऑप्शन डेव, डी ऑप्शन ईटीसी, तो बिल्कुल ये ईटीसी होगा। क्या होगा, ईटीसी होगा। लाइनेक्स में एग्जीक्यूटेबल फाइल ईटीसी डायरेक्टरी में होती हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल ईटीसी डायरेक्टरी में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लाइनेक्स में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस डायरेक्टरी में होती है? ए ऑप्शन ईटीसी, बी ऑप्शन लिब, सी ऑप्शन डेव, डी ऑप्शन बिन। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो इसका राइट आंसर आपका होगा ये होगा आपका बिन में होती है। ठीक है, बिन में क्या होती है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बिन में होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लाइनेक्स में लाइब्रेरी फाइल किस डायरेक्टरी में होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा लिब होगा। ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी फाइल्स लिब डायरेक्टरी में होती है। किसमें? लाइब्रेरी फाइल्स लिब डायरेक्टरी में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लाइनेक्स जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। विंडोज भी हमारा क्या है, जीयूआई आधारित है, लाइनेक्स भी जीयूआई आधारित है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी जीयूआई आधारित है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो हमारा है वो सीयूआई आधारित है। ध्यान रखिएगा, डॉस का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और सीयूआई मतलब कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं, तो वो क्या है, सीयूआई आधारित है। रिमेनिंग जो हमारे विंडोज, लाइनेक्स और मैक, एंड्रॉयड, ये सभी क्या है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल ये ट्रू होगा। क्या होगा, ये ट्रू होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लाइनेक्स विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है? तो बिल्कुल हाँ, रन कर सकता है। जो अलग अलग हार्डवेयर आते हैं, अलग अलग कंपनी के लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स आते हैं, उन सभी पे लाइनेक्स क्या हो सकता है, रन हो सकता है। या दूसरे शब्दों में क्या भाई, एएमडी पे भी रन हो जाएगा, इंटेल पे भी रन हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर कोई भी हो, आसानी से क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल किया जा सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाइनेक्स, इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लाइनेक्स में हर यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी होती है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। 5 सेकंड का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो इसका भी राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, लाइनेक्स में हर एक यूजर की क्या होगी, हर एक यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेल का वह प्रोग्राम है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड को इंटरप्रेट्स करता है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो इसका भी राइट आंसर होगा, ट्रू होगा। काफी लोग लगातार चैट में राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये क्या होगा, ट्रू होगा। सेल का वह प्रोग्राम है जो यूजर द्वारा कमांड्स को इंटरप्रेट्स करता है, मतलब जो भी कमांड्स हम लाइनेक्स में चलाते हैं उसको कौन समझता है भाई, हमारा सेल समझाता है। ठीक है, किसको,
ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, इंटरप्रेट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लाइनेक्स की खोज लिनस टोरवाल्ड ने की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, तो बिल्कुल ट्रू होगा। लाइनेक्स की खोज लिनस टोरवाल्ड्स ने की थी, पहला पॉइंट। साथ ही साथ लाइनेक्स की खोज कब हुई थी? 1991 में लाइनेक्स की खोज हुई थी। इस पॉइंट को भी क्या रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस कमांड का प्रयोग प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए करते हैं? ए ऑप्शन CD, बी ऑप्शन PWD, सी ऑप्शन LS, डी ऑप्शन MKDIR। तो बिल्कुल ये आपके नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों के एग्जाम में आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा PWD, ध्यान रखिएगा। और PWD का फुल फॉर्म ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ध्यान रखिएगा। लाइनेक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी को यदि प्रिंट करना है तो PWD कमांड का क्या होगा, प्रयोग होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस कमांड का प्रयोग लाइनेक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और लगातार पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कैट कमांड, CAT, कैट कमांड का प्रयोग लाइनेक्स में किस लिए किया जाता है? बिल्कुल फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, RM कमांड का प्रयोग फाइल डिलीट करने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रू होगा। समझिएगा, RM जो DIR जहां पर लगा होता है वहां पर डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए होता है, और सिर्फ यहां पर RM है, तो मतलब ये किस लिए यूज होगा? आपकी फाइल डिलीट करने के लिए इसका क्या होगा, यूज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए करते हैं? ए ऑप्शन DIR, बी ऑप्शन CP, सी ऑप्शन MKDIR, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर क्रिएट डायरेक्टरी है तो सी ऑप्शन सही होगा, MKDIR। ध्यान रखना, MKDIR कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू, 5 सेकेंड्स है। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल ये ट्रू होगा, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, ये क्या होगा, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन लाइनेक्स KDE स्टैंड्स फॉर, आ चुका है आपके एग्जाम में, बहुत बढ़िया क्या है क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा, K डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। कर्नल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट नहीं होगा, K डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। ध्यान रखना, KDE स्टैंड फॉर K डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर GPL। GPL स्टैंड फॉर जर्नल पब्लिक लाइसेंस होता है। GPL स्टैंड फॉर जर्नल पब्लिक लाइसेंस, मतलब लाइनेक्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, हम उसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पर GPL स्टैंड फॉर जर्नल पब्लिक लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कर्नल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा। कर्नल जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट या कोर पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कर्नल कंप्यूटर ऑन होते ही मेमोरी में लोड हो जाता है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है बहुत बार। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, ट्रू होगा। कर्नल क्या होगा, कंप्यूटर ऑन होते ही मेमोरी में लोड हो जाता है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लाइनेक्स में मेमोरी, फाइल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। ए ऑप्शन है सेल, बी ऑप्शन है कर्नल, सी ऑप्शन है लिब, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, लाइनेक्स में जो भी मैनेजमेंट का काम होता है, वो मेमोरी हो, फाइल्स हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, तो सारा काम कर्नल करता है। कौन करता है, कर्नल करता है। और बार बार मैं बोल रहा हूं, लाइनेक्स में जो कर्नल होता है वो कोर पार्ट होता है, मतलब मेन भाग होता है, जो सारे कामों को क्या करता है, करता है। जबकि सेल क्या करता है, कमांड्स को इंटरप्रेट्स करता है। सेल क्या करता है, कमांड्स को इंटरप्रेट्स करता है। पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लाइनेक्स में कर्नल करता है एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज, मैनेज डेट एंड टाइम, लॉन्चिंग एप्लीकेशन। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रिसोर्सेज को भी एलोकेट्स करता है, डेट एंड टाइम को भी मैनेज करता है, एप्लीकेशन को भी लॉन्च करता है। तो लाइनेक्स में सारे काम ये कौन करता है, कर्नल करता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लाइनेक्स में सब कुछ फाइल की तरह ट्रीट होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इसके लिए, चैट में राइट आंसर बताइएगा।
और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भैया लाइक कर दो, जितने ज्यादा लाइक्स उतने अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ट्रू होगा, ठीक है। लाइनेक्स में सब कुछ एज अ फाइल या डायरेक्टरी ट्रीट होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लाइनेक्स में कमांड केस सेंसिटिव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, आएगा ही आएगा। तो ये भी क्या है, ट्रू है। लाइनेक्स में जो कमांड होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लाइनेक्स में कमांड टाइप किए जाते हैं। ए ऑप्शन लोअर केस, बी ऑप्शन अपर केस, सी ऑप्शन मिक्स्ड केस, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो बिल्कुल यहां पर क्या होगा, लोअर केस। ध्यान रखना लाइनेक्स में जो कमांड्स होते हैं वो लोअर केस में टाइप किए जाते हैं। क्लियर है। तो ये थे आज के धुआंधार क्लास के क्वेश्चंस। याद कर लीजिएगा सभी, सारी धुआंधार क्लास को देख लीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट देख लीजिएगा, प्रिपरेशन में जुट जाइए और आप इजीली अच्छे ग्रेड के साथ पास हो सकते हैं। इस बार के रिजल्ट में भी काफी स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड के साथ पास हुए हैं आसानी से, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं नई धुआंधार क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।